Hi, I'm Adit, and today I'm going to burst the seven biggest myths that everyone believes about class 10th. And I promise कि ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लास 10th की तरफ पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा. So let's begin. Number one, क्लास 10th is the toughest class. आपने ये ज़रूर सुना होगा कि क्लास 10 बहुत ज़्यादा टफ क्लास होती है. ये क्लास 10th की सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिथ है जो कि लोगों को लगता है कि रियलिटी है. बट इज इट रियली ट्रू? सिंपल आंसर इज नो. क्लास 10th बिल्कुल भी टफ क्लास नहीं है. अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो क्लास 10th इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्लास इन स्कूलिंग जर्नी. तो जब मैं 9th से 10th में गया था तो मुझे भी यही लगता था कि क्लास 10th बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है. बट आफ्टर स्टडिंग मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 9th से ज़्यादा ईजी 10th है. तो 9th की मैथ्स एंड साइंस मुझे ज़्यादा टफ लगी कंपेयर टू 10th. वो स्टूडेंट्स जो 10th में जाने वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर उनको लगता है कि 10th बहुत ज़्यादा टफ है तो डोंट बिलीव इट बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू. अब बात करते हैं मिथ नंबर सेकेंड की, जो है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन 9th एंड 10th. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 9th एंड 10th के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि 9th और 10th के बीच में मुझे कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द क्लासेस. सो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 9th एंड 10th आर वेरी मच कनेक्टेड, ये दो क्लासेस के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो उनको गलत लगता है. दे आर रॉन्ग. और हमारी अगली मिथ इसी मिथ के बेसिस पर है, जो कि है बैड स्कोर इन 9th इक्वल्स टू बैड स्कोर इन 10th. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि उनके 9th का स्कोर ही उनका 10th का स्कोर डिसाइड करेगा. बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने 9th में अच्छा स्कोर नहीं किया था, हमारे 9th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, तो हमारे 10th में भी नहीं आएंगे. बट इट इज़ नॉट ट्रू. मैंने आपको अपने प्रीवियस मिथ में बताया कि 9th एंड 10th में कोई कनेक्शन ही नहीं है. सो अब जिस क्लासेस में कोई कनेक्शन ही नहीं है उसके परसेंटेज में भी कोई कनेक्शन नहीं होगा. तो चाहे आपने 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया हो चाहे नहीं किया हो, आपके 10th में उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इफ़ यू आर इन 10th नाउ एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अ 9th परसेंटेज कि हमने अच्छे स्कोर नहीं किया था, तो आप वो सोचना छोड़ दीजिए क्योंकि उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो जस्ट फोकस ऑन योर 10th ओनली. अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की. यू नीड टू स्टडी 8 to 9 आवर्स इन अ डे इन क्लास 10th. ये भी एक ऐसी मिथ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में रहती है. काफ़ी लोगों को लगता है कि क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे उनको 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा डेली अच्छा स्कोर करने के लिए. बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो क्लास 10th एक बहुत ज़्यादा ईजी क्लास है. तो मैक्सिमम अगर आप 1.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स भी डेली पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो 8-9 आवर्स या फिर 10 आवर्स वाला जो एक मिथ है वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड 90% लाने के लिए या फिर 95+ लाने के लिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इन क्लास 10. नाउ विल टॉक अबाउट द मिथ नंबर 5 विच इज़ कोचिंग क्लासेस आर मैंडेटरी इन क्लास 10th. स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लास 10th में कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपको अच्छे स्कोर करना है. अगर इफ़ यू आस्क मी तो कोचिंग क्लासेस डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि कोचिंग क्लासेस मैंडेटरी हैं अच्छे स्कोर करने के लिए क्लास 10th में, तो बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 90 से ऊपर स्कोर करते हैं, 95 से ऊपर स्कोर करते हैं एंड उन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की होती है. अगर आप मुझसे भी पूछो तो मैंने भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे एंड आई स्कोर दिस मच. सो कोचिंग क्लासेस मैंडेटरी तो नहीं है. अगर आप वीक हो किसी सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली ज्वाइन द ट्यूशन. बट अगर आप ये सोचते हो कि बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, सो आंसर इज नो. आप सेल्फ स्टडी करके एंड यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. लेट्स मूव टू द मिथ नंबर 6 विच इज़ मोर बुक्स इक्वल्स टू बेटर प्रिपरेशन. बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th को इतना टफ समझ लेते हैं कि उन्हें लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए उन्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी जिसकी वजह से वो अच्छे स्कोर कर पाएंगे. बट इट इज़ फॉल्स. इफ़ यू आस्क मी तो मैंने बहुत सारी बुक्स फॉलो नहीं किए थे. आई रिकमेंड यू टू स्टिक टू NCERT ओनली. एंड अगर आपको कोई और सी रेफरेंस बुक चाहिए तो मैथ्स के लिए पार्टी शर्मा वगैरह ले सकते हो. बट आपकी पहली प्रेफरेंस हमेशा NCERT होनी चाहिए. स्टिक टू NCERT ओनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन NCERT से आते हैं. नाउ विल मूव टू द लास्ट मिथ दैट इज हैंडराइटिंग मैटर्स द मोस्ट टू स्कोर हाई मार्क्स इन क्लास 10th. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो वो एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, उनके परसेंटेज आ ही नहीं सकते अच्छे. बट इट इज़ नॉट ट्रू. आप कितने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हो जिसमें वो बोलते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है. अगर मैं सच बताऊं तो मेरी भी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है. बट हाँ, इतना आपको लिखने का एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है. बट नोट द पॉइंट कि मैंने बोला कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है बट प्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैटर्स. पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी मैं डेफिनेटली एक जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ. मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल.
Okay, so that is for this video. I hope you find it helpful. If yes, so do like it. एंड ऐसे ही क्लास 10th की यूजफुल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, तो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच इट। थैंक यू।